हे दोस्तों, वेलकम टू द स्टार्ट ऑफ एन अमेजिंग जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल की लाइफ में सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या रहता है कि मैं किसी पर्सन को कैसे चेंज कर दूँ, राइट? या फिर लोगों से डील कैसे करना है या लोगों को चेंज कैसे करना है, जो कि एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है आज के टाइम में, जिसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ। उसका सोल्यूशन यही है कि भाई कि हम किसी को ऐसे चेंज नहीं कर सकते। बेटर यही रहेगा कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, ठीक है। एक काफ़ी फेमस लाइन है कि इफ़ यू वांट हनी जस्ट डोंट किक द बी, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपको मधुमक्खी के छत्ते से अगर शहद निकालना है तो आप मधुमक्खी के छत्ते को लात मत मारिए। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। उसका सीधा सीधा मतलब एक यही निकलता है कि कंप्लेंट मत करो लोगों के रिगार्डिंग एंड उनको क्रिटिसाइज़ मत करो। सिंपल है बट फॉलो करना काफ़ी मुश्किल इज़न्ट। एक क्रिटिसिज्म ही है जो आपकी जो हनी है उसको चुरा लेती है। एंड ये काफ़ी बुरी एंड एक काफ़ी, मैं कहता हूँ कि एक काफ़ी भद्दी चीज़ है किसी को क्रिटिसाइज़ करना। क्योंकि ये एक इंसान के ईगो के ऊपर चोट करवाती है। मतलब कुछ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखो। जब तुम ऑफिस में हो तो अगर ऑफिस के अंदर तुम्हारे बॉस तुम्हारे ऊपर कोई डांट मारते हैं, क्या तुम, सॉरी मेरा माइक गिर गया था तो मैं कह रहा था ऑफिस के अंदर अगर तुम्हारे बॉस तुम्हारे ऊपर डांट मारते हैं तो तुम उस डांट को जब तुम सुनते हो या जब तुम्हारा बॉस तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, क्या तुम्हारे अंदर एक वो अलग सी फीलिंग नहीं आती कि अब तो मैं करूँगा ही नहीं, अब तो उसने ऐसे कर दिया, अब तो उसने वैसे कर दिया। ऐसे नहीं करना। जो कि उसका बॉस का तरीका होता है वो काफ़ी गलत होता है। तो इसके अंदर क्या करना होता है, तुम देखोगे कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जो बॉस वो एम्प्लॉय को अपने डांट मार रहा है किसी काम को लेके जो उसने नहीं किया है, तो जो एम्प्लॉय होता है वो एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है। डिफेंसिव मोड का मतलब ये है कि वो गलतियां छुपाने लग जाता है कि बॉस को पता ना चल जाए मेरे से ये गलती हो गई है, मेरे से वो गलती हो गई है। तो वो अपनी हर एक गलतियों को छुपाता है। तो एंड आपने देखा होगा जेल्स के अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो एंड ऑफ द डे तक अपनी गलती नहीं मानते हैं एंड खुद के जस्टिस के लिए वो खड़े रहते हैं कि आई एम नॉट अ क्रिमिनल, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और जो कि कुछ मर्डरर्स भी होते हैं जिन्होंने एक्चुअली में किया होता है बट वो भी नहीं मानते। एंड ये तो फिर है भी आम इंसान, ये अपनी गलती कैसे मान लेंगे जब वो कोई जब तक जबकि जो क्रिमिनल है वो मर्डर करने के बावजूद भी अपनी गलती नहीं मान रहा है। तो आम इंसान जिसने कुछ किया ही नहीं, अगर किया भी है तो थोड़ा बहुत किया, तो वो अपनी गलती क्यों मानेगा। ये सब कंप्लेन करना ट्रैफिक लाइट के ऊपर, मनी के ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर, ये सब तुमको क्या अचीव करवाएगा लाइफ में? कुछ नहीं अचीव करवाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से जो कि पर्सन टू पर्सन होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे दूर भागते हैं। तुम एक कंप्लेनर बन के रह जाओगे एंड कंप्लेनर से सभी लोग दूर भागते हैं और तुम सिर्फ अपनी तरफ एक नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे जो कि किसी को भी पसंद नहीं है। तो अब तुम बोलोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, अंडरस्टैंडिंग। जिसको भी तुम क्रिटिसाइज़ कर रहे हो जो कि करना नहीं चाहिए, उसको क्रिटिसाइज़ करने से पहले उसके शू के अंदर एक बार तुम स्टेप लेके देखो कि वो कैसा सोच रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बुक रीड कर रहा था, उसके अंदर था कि जो एक फादर होता है वो अपने चाइल्ड को काफ़ी डांट लगाता है एंड उसको काफ़ी ऐसा बोलता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी नहीं कर पाता है। जो उसकी मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है एक फादर को अपने सन से, तो वो अचीव नहीं कर पाता है सन। तो फिर बाद में जब वो कहते हैं ना कि सेल्फ गिल्ट होने लग जाता है एक तरह से, जब उसको क्रिटिसाइज़ करते करते जब उस फादर को रियलाइज़ होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, तब वो फादर होता है जो अपनी चाइल्ड को एज अ इन पर्सन बोल नहीं पाता, तो वो अपनी चाइल्ड को एक लेटर लिखता है। उसमें वो लिखता है कि जो भी मैं तुम्हारे साथ करता आया हूँ अभी तक वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, लिमिट से बाहर हो गया था। मुझे सोचना चाहिए था, तुम एक सिर्फ अभी छोटे से बच्चे हो, अभी से ही मैं तुम्हारे अंदर एक बिग मैन की क्वालिटीज़ देख रहा था, बट अभी तो तुम अपनी मदर के आर्म्स में ही थे
एंड अभी तुम जस्ट ग्रो हो रहे हो, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही होगी थी। इवन कि मेरे भी कुछ फेलियर्स आए हैं ऐसे कि जो भी मैं लाइफ में काफ़ी बार फेल हुआ हूँ, बट तुम्हारे एक फेलियर पे ही मैं तुम पे इतना शाउट करने लग गया वगैरह वगैरह। एंड फिर बाद में जब वो चाइल्ड ने लेटर पढ़ा अपने फादर का, तब उस चाइल्ड ने क्या किया कि जो उसने गलतियाँ की थी एंड जिसके कारण वो फेलियर फेस कर रहा था, तो उसने उसके ऊपर वर्क किया, राइट। उसने उसके ऊपर वर्क किया और उसको इम्प्रूव भी किया, और अपने आप को भी उसने अपने फादर को प्रूव करके दिखाया कि नहीं, मैं भी एक विनर हूँ, मैं भी एक चीज़ अचीव कर सकता हूँ। सो यही है बस। हम उसके फादर ने उसके शू के अंदर पैर रख के देखा कि अगर मैं इसकी जगह होता, अगर मेरे पे कोई ऐसा शाउट कर रहा होता तो मैं कैसे बिहेव करता। ओके। एंड तो फिर इसी से जो उसका समझाने का तरीका था वो थोड़ा चेंज हो गया। उसने अपने बॉय को समझा और उसी के अकॉर्डिंग उसको समझाया। तो इस वीक जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, मैं चाहूँगा तुम एक 1 वीक का चैलेंज रखो कि तुमको किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे अंदर आता है एंड क्रिटिसाइज़ करते हो तुम किसी को, तो तुम एक बार उसको पहले सोचो, उसको समझो कि अगले बंदे के शू के अंदर खड़े होकर देखो कि उसकी जगह मैं होता तो क्या होता। ठीक है। हमको ऐसे नेगेटिविटी नहीं फैलानी है और ना ही किसी को क्रिटिसाइज़ करना है। पॉजिटिव एनर्जी रखो और सबको खुश रखो, हेल्दी रहो, पॉजिटिव रहो। एंड सो या, एंड अगर तुमको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर तुमको कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो, तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ मैं भी पार्ट टाइम। सो या, देखते हैं कैसा रहता है। सो या।